गरचे तंगदस्ती हज़ार हो लेकिन तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और इसी तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए मेडिकल साइंस लगातार कोशिश करती है ताकि आप और हम और समाज और दुनिया स्वस्थ रह सके, बीमारियों से मुक्त रह सके। और कोशिश की जाती रही है कि मेडिकल साइंस नई नई खोज होती रहती हैं। आज हम एक ऐसे ऑपरेशन के दौरान और एक ऐसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर है जहां से ज़िंदगियां भी मिलती हैं, जहां से ज़िंदगियां बदलती भी हैं। डॉक्टर बीपी त्यागी जी के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेडिकल साइंस नई चीज़ें क्या ला रही है और क्या वो कर रहे हैं, और ख़ास तौर से नया उनके पास क्या है। डॉक्टर बीपी त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका समय बहुत कीमती है लेना चाहूँगा और आपको थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि जो नई खोज हो रही हैं अब मेडिकल साइंस में ज़िंदगी बचाने के लिए, ज़िंदगी बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उसमें क्या कुछ नया हो रहा है, और आप उस सफ़र में, उस सफ़र के दौरान मुसाफिर के तौर पर भी और ड्राइवर के तौर पर भी कहाँ अपने आप को पाते हैं? जी देखिए, जो हमारा वर्क है डेफनेस पे, ये वर्क पिछले 10 साल से चल रहा है। एक इंजेक्शन है पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसको हम डेफनेस के लिए यूज करते हैं और वो कान में उस जगह लगाते हैं जहाँ पर वो नर्व होती है और वो रीजनरेट होने लगती है। तो इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। तो रीजनरेटिव मेडिसिन की 3 स्टेप हैं। 1 इज पीआरपी, सेकेंड इज स्टेम सेल एंड थर्ड इज जीन थेरेपी। अभी हम सेकेंड स्टेप को सीख कर आए हैं लंदन से, जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल को हम एक्चुअल में दूसरे उसमें मदर सेल बोलते हैं। इसको हम 3-4 जगह से ले सकते हैं। एक तो हम ले सकते हैं हड्डी से, एक ले सकते हैं कोड से, जो अम्बिलिकल कोड होता है जो मदर और बच्चे को जोड़ के रखता है। कुछ लोग फैट से भी लेते हैं, लेकिन ये दो जो एरिया हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए। और स्टेम सेल आज की तारीख में 140 बीमारी में काम कर रही है। 140 में से एक बीमारी है ऑटिज्म और डेफनेस। तो ऑटिज्म और डेफनेस हमारा मेन फोकस है, उस पर हम काम करते हैं। और ये जो काम है हमारा, ये आप अगर देखेंगे तो एक तरह का जो नस बचपन से डैमेज है उनका रीजनरेटिव थेरेपी है, उनको फिर से हमें रीजनरेट करना है। तो हमारे पास 60 मिलियन बच्चे हैं, 60 मिलियन जो बधिर हैं। 60 मिलियन बच्चों को हमें फिर से आवाज़ देनी है, मतलब आवाज़ लानी है उनकी, और वो सुनेंगे भी और वो आवाज़ में बोलेंगे भी। ये जो कंजेनाइटल डेफनेस है ये बहुत इजी नहीं है ट्रीट करना। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं बहरापन, ख़ास तौर से उसे अगर देसी भाषा में बात करें, स्टेम सेल की आप बात कर रहे हैं। स्टेम सेल जब नाम आता है तो आम जो नागरिक है, हम जैसा ख़ास तौर से जो अनजान आदमी है, जिसे कहना चाहिए नाजानकार है, आप लोग प्रोफेशनल हैं, मेडिकली जो लोग नोन हैं, उनके लिए स्टेम सेल एक अलग तरह की बात होगी। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग, हम जैसे लोग हैं, वो कैसे इसको समझें, और उसके लिए क्या ये बहुत टिपिकल वर्ड है या एक आम आदमी की पहुँच में, और उसकी ज़रूरत तो यकीनन होगी जी, लेकिन वो उस तक कैसे पहुँचेगा और कितना ये आसान है और कितना ये इफ़ेक्टिव है? देखिए, जब बच्चा पैदा होता था, हम भी पैदा हुए हैं, तो जो सूंड होता था जो हमें अपनी मदर से जोड़ के रखता था, उसको अम्बिलिकल कोड भी हम बोलते हैं। आपने देखा होगा कि उसको प्रिजर्व कर लिया जाता था, और वो सूखा हुआ अभी भी कुछ उसके पेरेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं। उसको इसलिए प्रिजर्व करते थे कि उससे पॉजिटिव वाइब्स आती थी, घर में रखते थे उसको बाहर नहीं फेंका जाता था। सेम उसी को अभी भी प्रिजर्व किया जाता है, लेकिन अब उसको -40 डिग्री पे एक बैंक में प्रिजर्व किया जाता है। और वो जो सेल है उसके अंदर, जिसको मदर सेल हम बोलते हैं, वो मदर सेल इन बीमारियों को ट्रीट करती है। मतलब मेरी बीमारी को इलाज करने के लिए मेरे अंदर ही ऐसी क्षमता है जिसको हमें उजागर करना है। तो ये है रीजनरेटिव थेरेपी। तो ये मदर सेल इसलिए बोलते हैं इनको कि हम उससे और भी सेल्स बना सकते हैं। एक सेल से 1000 सेल बन सकती हैं।
और उसी को हम इस तरह की बीमारियां जो आजकल हमें बहुत परेशान कर रही हैं, कंजेनाइटल डेफनेस है, कैंसर्स हैं, या ऐसी बीमारी हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनको हम इसके थ्रू ट्रीट कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टेम सेल। और स्टेम सेल आज की तारीख में बहुत ज़्यादा वो जितने कंट्रीज हैं उनमें काम नहीं हो रहा है। सिर्फ कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं और हमारे देश में कुछ काम हो रहा है। जैसे जो बोन वाले कैंसर होते हैं, जो ब्लड वाले कैंसर होते हैं, उन पे स्टेम सेल से काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, स्टेम सेल को आपने जैसे कहा, लोगों के जहन में ये आता है कि इसका नाम स्टेम सेल है, लेकिन आपने कहा कि ये एक तरह से आदमी की बॉडी से ही लेकर चीज़ें होती हैं। जी। हमारे देश में जिसे कहना चाहिए आर्थिक तौर पर जिस तरह की स्थिति है, ये कितना जितना कहना चाहिए कारगर है, आम बजट वाले इंसान के लिए बहुत महंगा है या आम आदमी की पहुंच में भी है? और ख़ास तौर से उस सूरत में कि आपकी तो पहचान ये बनी हुई है कि आप चैरिटी में ख़ास तौर से विश्वास करते हैं, उसको छोड़कर भी क्या आम आदमी की पहुंच में ये इलाज है, ये थेरेपी है? जी, ये आम आदमी की पहुंच में है थेरेपी। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी दूसरी थेरेपी है, जो मशीनें हम लगाते हैं सुनने के लिए या अपने हार्ट में लगाते हैं, वो उनसे ये सस्ता पड़ता है और उससे हमें मैकेनिकल वॉइस मिलती है, ये नेचुरल वॉइस होती है। तो नेचुरल वॉइस लेने के लिए हमें थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये ट्रीटमेंट स्टेजेस में होता है। ऑपरेशन होगा मशीन के लिए वो एक स्टेज में होगा, लेकिन हमारा ये ट्रीटमेंट मल्टीपल स्टेजेस में होता है। तो एकदम फाइनेंशियल बर्डन हमारे मरीज के ऊपर कभी नहीं आता है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि दुनिया के कुछ चुनिंदा जगहों पर ये मौजूद है, आप इसको अभी 7 समंदर पार जिसको कहा जाता था पुरानी ज़बान में हमारी, वहाँ से सीख कर आए हैं। थोड़ा सा वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें, और ख़ास तौर से जो ये अब आप यहाँ पर कर रहे हैं, आम लोगों की पहुँच में लाकर कितना इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि बहरापन ख़ास तौर से ना सुनने वाली जो एक परेशानी है, वो बड़ी कॉमन सी बीमारी है। ये जो हम ट्रीटमेंट लेकर आए हैं, अभी इसका हमें परमिशन लेना होगा ICMR से और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से जब परमिशन आ जाएगी, ICMR से परमिशन आ जाएगी, तो हम एक इस तरह की यहाँ पर मशीन इंस्टॉल करेंगे। और उससे पहले उनको हमें पूरा लैब का अपना पूरा एक फ्रेम बना के देना होगा कि ये ऐसे हम सेल को कल्चर करेंगे, ऐसे उसको हम इंजेक्ट करेंगे। वो पूरा एक प्रोटोकॉल बना के उनको देना है और उनसे परमिशन जैसे हमें मिलती है तो उस पर हम काम शुरू करेंगे। और जब हम काम शुरू करेंगे उस पर, तो ये एक टीम वर्क है बेसिकली। मैं अकेला उस काम को नहीं कर सकता हूँ। मैं उस सेल्स को लूँगा, मेरी लैब उसको आगे ले जाएगी, उसको प्रिजर्व करेगी, मुझे बना के देगी। फिर मैं और मेरी टीम जितने डॉक्टर्स मेरे साथ खड़े हैं वो उसको इंजेक्ट करेंगे उस जगह पे जहाँ पर वो नर्व की एंडिंग होती हैं, वो उसको रीजनरेट करने के लिए आगे काम करेगी। और आपके लिए एक जानकारी देता हूँ कि जो हम लगाते हैं उसको, वो पॉइंट भी मैंने ही ईजाद किया है। उसका नाम है BPST पॉइंट। BPST पॉइंट पे जब हम जाते हैं तो हम उसी जगह पहुंचते हैं जहां हमारी सुनने वाली नस होती है। BPST मतलब ब्रजपाल सिंह त्यागी पॉइंट। डॉक्टर साहब, आप ये सीख के आए हैं, कहाँ से सीख के आए, थोड़ा सा बताएं। ये हम रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से सीख के आए हैं। मैं और डॉक्टर अर्जुन जो हमारे कलीग हैं वो वहाँ गए थे और उनको MRCS का वहाँ पर डिग्री भी मिला है। वो पहले MRCS ENT सर्जन हैं गाज़ियाबाद में जो इस डिग्री को लेकर आए हैं। और उसकी पार्टी भी आज आपने खाई है। तो वो हमारे साथ हैं। अर्जुन हमारे साथ हैं। आप देखेंगे, हेलो बोलो। ये डॉक्टर अर्जुन है। तो हम दोनों इस चीज़ को सीख कर आए हैं। अब पूरी टीम के साथ इसको हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट जब ये होगा Day 1 पे और जो पहला मरीज होगा तो
तो हम आप सब लोगों से बात करेंगे अवेयरनेस के लिए अपने मरीजों की कि ये कैसा ट्रीटमेंट है, कितना बेनिफिट आपको दे सकता है और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी कॉस्ट उन मशीनों से कम है जो हम यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, हालांकि आप चाहें तो कुछ मैसेज देना चाहें वो आपके लिए तो हमेशा स्वागत रहता है। आखिरी सवाल ये है कि आज मेडिकली बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी होती जा रही हैं, महंगी भी होती जा रही हैं। जब डॉक्टर के पास मरीज़ आता है वो ज़िंदगी और अपनी परेशानियों के बीच में ऐसा उलझा होता है कि उसको बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर बीपी त्यागी के यहाँ आता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्री होकर भी आता है, बहुत ज़्यादा हल्का होकर आता है, क्योंकि वहाँ डॉक्टर बीपी त्यागी बैठे हैं जैसा कि उनके बारे में मशहूर है। ये कॉम्बिनेशन तो आप बनाएंगे ही, लेकिन स्टेम सेल को लेकर जो आप उम्मीदें कर रहे हैं उससे आम जनता खुद कितनी उम्मीदें करें, आप उसको कितना मानते हैं कि वो आपके पास जब आएगा तो उसकी उम्मीदें कितनी फुलफिल होंगी? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ अपने मरीजों को और अपनी जनता को कि जो ये न्यू डेवलपमेंट है मेडिकल साइंस में, ये बहुत ही फ्रूटफुल होने जा रहा है। एक नेचुरल ट्रीटमेंट आप लेने जा रहे हैं और जो नेचुरल ट्रीटमेंट होगा, जो नेचुरल हियरिंग होगी, वो मैकेनिकल वॉइस से बहुत अच्छी होगी। तो अभी हम सिर्फ मैकेनिकल वॉइस सुन रहे हैं, हम जैसे हियरिंग एड्स लगा रहे हैं, कुछ मशीनें लगा रहे हैं सुनने के लिए, ये बिल्कुल एकदम नेचुरल होगी। और ये जो नेचुरल वॉइस है, जब ये आपके कानों में पड़ेगी या आपके बच्चों के कानों में पड़ेगी तो आपको बहुत खुशी होगी और इसका असर तभी आप देख पाएंगे जब आप इससे या आपका बच्चा इस ट्रीटमेंट को ले पाएगा। यकीनन स्टेम सेल थेरेपी को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल भी होंगे, तरह तरह की भ्रांतियां भी होंगी, लेकिन डॉक्टर बीपी त्यागी स्टेम सेल को जितना ईजी और जितना इफेक्टिव बता रहे हैं, और ख़ास तौर से उस दौर में जबकि रोज़ाना विज्ञापन आप देखते हैं कि कान की मशीन यानी वो जो हियरिंग एड्स होते हैं उनको कान की मशीन भी बताया जाता है और भी चीज़ें बताई जाती हैं, उसके बाद आपको इन तमाम चीज़ों से निजात मिलेगी और वो जो कुदरती आपको आवाज़ मिलेगी वो यकीनन एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा। हमारी दुआ है कि जो डॉक्टर बीपी त्यागी समाज की सेवा के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, खुदा उसमें उनको मदद भी करे और लोगों की उम्मीदों पे खरा भी उतरे। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दीजिए।